बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की ओर। बड़ी जानकारी, दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। विप्लव देव, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर भी इसमें शामिल हुए हैं। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि ये संगठन की बैठकें हैं, रोजाना ये बैठकें होती रहती हैं। तो मोहनलाल बड़ोली ने कहा, बची सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 1 या 2 दिन में लिस्ट पर फैसला संभव है। दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मीटिंग हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। विप्लव देव, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर भी इसमें शामिल हुए। ये संगठन की बैठकें हैं, मोहनलाल बड़ोली ने कहा। रोजाना ये बैठकें होती रहती हैं। बची सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 1 या 2 दिन में लिस्ट पर फैसला संभव है। और चलिए इस पीछे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की ओर। बजरंग विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण सिंह ने कहा, करीब 2 साल पहले इन खिलाड़ियों ने साजिश शुरू की थी। मैंने कहा था ये एक राजनीतिक साजिश थी। इस साजिश में कांग्रेस भी शामिल थी। पूरी पटकथा लिखी गई, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। स्पष्ट हो गया है, कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। बजरंग विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान, करीब 2 साल पहले इन खिलाड़ियों ने साजिश शुरू की थी। मैंने कहा था कि एक राजनीतिक साजिश है। इस साजिश में कांग्रेस भी शामिल थी। पूरी पटकथा लिखी गई, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। लगभग 2 वर्ष पहले एक षड्यंत्र इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को किया था। जनवरी आने पर 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और उस समय जिस दिन ये षड्यंत्र हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। इसमें कांग्रेस शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा शामिल है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग 1.25 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। देखिए, वो झूठ बोल रही है। जिस समय वो धरने पर बैठी थी, देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इसलिए देश के काफी लोग उनके साथ आ गए थे और विपक्षी पार्टियां खुल करके उनके साथ आ गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का पता लगा रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं लिखा जाता, और एफआईआर लिखा भी जाता तो चार्जशीट न लगती। क्योंकि जिस केस की वो बात कर रहे हैं, जिस दिन की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, वह वहां पर हूं ही नहीं और मेरे खिलाफ चार्जशीट लगी है।